हाय एवरीवन। अब बात करने वाले हैं कि हमारे पहले रिएक्ट के टेस्ट केस को किस तरीके से रन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा पर्पस है कि हम लोग ये चेक करें कि कैसे एक टेस्ट केस को रन कर सकते हैं, कैसे वो काम करता है, कैसे उसकी आउटपुट चेक करी जाती है, इन सब के बारे में। यहाँ पे हम लोग कोई भी न्यू टेस्ट केस खुद से नहीं बनाने वाले। जब भी आप लोग रिएक्ट की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे कुछ केसेस लिखे होते हैं, टेस्ट केसेस लिखे होते हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं। ऑलराइट, और आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग हमारे खुद के टेस्ट केसेस बनाएंगे और उनको चेक भी करके देखेंगे। अगर पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले हम लोग रिएक्ट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, चेक करेंगे कि टेस्टिंग लाइब्रेरीज कहाँ होती है पैकेज डॉट जेसन के अंदर। उसके बाद में टेस्ट केस रन करेंगे, चेक करेंगे आउटपुट, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑलराइट, सो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पे आप जिस भी फोल्डर के अंदर अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हो वहां पे जाओ और वहां पे सिंपली लिखो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और अपनी एप्लीकेशन का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ ब्लॉग ऐप। मैंने जैसे एक रैंडम नाम रख रहा हूँ, आपको जो भी नाम ठीक लगे वो आप रख सकते हो। ऑलराइट, और देखो मैं यहाँ पे ये नहीं बताने वाला कि किस तरीके से आपको नोड वगैरह इंस्टॉल करनी है, कैसे npm को यूज करना है, बिकॉज ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ रिएक्ट वाली सीरीज के अंदर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे टेस्ट केसेस पढ़ने आए हो ना, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत पहले से आइडिया है रिएक्ट के बारे में। सो इंस्टॉलेशन वगैरह पहले से आपको आता होगा। ऑल राइट, सो थोड़ा वेट करते हैं इसको इंस्टॉलेशन के लिए। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारी रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो गया। मैं फोल्डर के अंदर जाता हूँ, cd ब्लॉक ऐप, और यहाँ पे लिखता हूँ npm स्टार्ट। npm स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं मेरी एप्लीकेशन को किसी भी कोड एडिटर के अंदर ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे VS कोड यूज़ कर रहा हूँ, आप जो मर्जी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm स्टार्ट। इससे क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप उसको ब्राउजर के ऊपर चेक कर सकते हो प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये सब ठीक है। हमारा यहाँ पे जो मेन पर्पस है वो है टेस्ट केस को रन करके देखना। सो टेस्ट केसेस के लिए सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो लाइब्रेरीज हमें इंस्टॉल करनी होती हैं या फिर जो चाहिए होती हैं वो ऑलरेडी हैं या नहीं है। तो अगर आप जाते हो ना पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल के अंदर, तो यहाँ पे देखो तीन चीजें दिखेंगी आपको, टेस्टिंग लाइब्रेरी, जेस्ट डोम, रिएक्ट एंड यूजर इवेंट। अब ये तीनों लाइब्रेरीज मिलके आपके सारे के सारे यूनिट टेस्ट केसेस होते हैं एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग वगैरह होती है, उन सबको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हम लोगों को एक्स्ट्रा अलग से कोई npm पैकेज डालने की जरूरत है? देखो बाय डिफॉल्ट कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ एडवांस लेवल की टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको इंजाइम वगैरह डालने पड़ सकते हैं। इंजाइम वगैरह क्या होता है आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट बाय डिफॉल्ट जो आपको टेस्ट केसेस लिखने होते हैं ना यूजली, उनके लिए आपकी लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं। ठीक है, जैसे कि तीन लाइब्रेरीज यहाँ पे दिख रही हैं आपको, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑल राइट, सो अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल्ड है। टेस्ट केसेस जो बाय डिफॉल्ट टेस्ट केसेस होते हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको? SRC वाले फोल्डर के अंदर जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा app.test.js। रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट जेएस के अंदर जब भी आपको किसी फाइल की एक्सटेंशन मिले .text.js या फिर .text.tx ऐसी कुछ मिले ना, उसका मतलब है कि वो फाइल आपके टेस्ट केसेस से रिलेटेड है। ऑलराइट, बाकी अगर फाइल्स देखोगे ना आपको .css .js ऐसी चीजें मिलेंगी, आपको .test.js ऐसी कोई फाइल नहीं मिलेगी। ये जो फाइल अपने आप में बताती है कि एक टेस्ट केस की फाइल है। अच्छा, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ लिखा हुआ है, इसको अभी एक बार के लिए समझेंगे, बट पहले ये चेक करते हैं कि टेस्ट केस को रन कैसे करना होता है। आप यहाँ पे जाओ, टर्मिनल ओपन करो, और अगर एक बार फिर से ना पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको ना कुछ कमांड्स लिखी हुई मिलेगी। npm स्टार्ट, ये हमारी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देता है, बिल्ड बन जाती है, इंजेक्ट कर देती है, ये चीजें अलग है। टेस्ट केस के लिए आपको रन करना पड़ता है npm रन टेस्ट। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आपको कौन से टेस्ट केसेस को रन करना है। जैसे मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूं npm रन टेस्ट, और जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा ना और एंटर करूंगा तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन पूछा, कहता ए प्रेस कर दो अगर आपको सारे के सारे टेस्ट केसेस रन करने हैं, एफ प्रेस कर दो अगर आपको फेल्ड टेस्ट केस दिखने हैं, क्यू कर दो अगर क्विट करना है वॉच मोड के अंदर। तो बड़ी सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने दे दी। राइट, बट हमारा अभी के लिए पर्पज ये है कि हम लोग सारे के सारे टेस्ट केसेस को रन करके देखें। तो मैं यहाँ पे ए प्रेस कर देता हूं, मैंने करा ए प्रेस। जैसे ए प्रेस करा तो इसने बताया एक टेस्ट केस था और वो आपका यहाँ पे पास हो चुका है। इसके बाद में इसने कुछ वार्निंग दी है, उसको हम लोग अभी कवर अप नहीं कर रहे हैं, उसको बाद में कवर अप करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये टेस्ट केस कौन सा था, ये बात कर रहा है इस वाले टेस्ट केस की जो लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके, जैसे मैंने आपको बताया मैं कुछ अलग से लिख कर नहीं दिखाऊंगा, बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेस्ट केस 2, कुछ भी लिख देता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, और अब मैं अगर आता हूँ ना तो इसने यहाँ पे क्या बोला, देखो
यहाँ पे 2 टेस्ट केसेस हैं, दोनों के दोनों पास हो गए हैं। टेस्ट सूट एक, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक फाइल है बट उसके अंदर 2 टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं, ये आप मान के चल सकते हो। ठीक है, इसको वापस से हटा देता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है, उसको सेव करता हूँ, वापस से आपको यहाँ पे एक टेस्ट केस दिख जाएगा। ठीक है, तो ये पास हो गया। बट इसके अंदर ऐसा क्या था जो पास हो गया, जो फेल होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था? क्या स्पेशल है इसके अंदर? देखो यहाँ पे इसने क्या चेक करा है, कहता स्क्रीन। यहाँ पे इसने पहले कुछ ऊपर से इंपोर्ट करा है, अब डिटेल में तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। कुछ ऊपर से इसने स्क्रीन इंपोर्ट करी और स्क्रीन के ऊपर ये बोल रहा है कि लर्न रिएक्ट, ये टेक्स्ट है या नहीं है। मैं स्क्रीन को ओपन करके देखता हूं, लर्न रिएक्ट नाम से डेफिनेटली टेक्स्ट है, तो इस वजह से ये पास हो गया। कहता भाई हाँ ठीक है, स्क्रीन के ऊपर ये वाला टेक्स्ट है तो इसको पास कर दो। अब अगर मैं यहां पे कर देता हूं लर्न टेक्स्ट 1 और इसको मैं सेव करता हूं यहां पे, अब देखो अब हो गया फेल। ये कह रहा है भाई रिएक्ट लर्न रिएक्ट 1 नाम से कोई चीज नहीं है। अगर वापस इसको हटा देता हूं तो ये पास हो गई। तो इस तरीके से आप जो डिफॉल्ट केस होता है उसको चेक कर सकते हो। आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ गई कि टेस्ट केस के लिए कौन किस तरीके की फाइल बनती है, .text.js वाली फाइल बनती है, लाइब्रेरी इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल रहती हैं, इसके अंदर इस तरीके से टेस्ट केसेस बनते हैं और इस तरीके से इनको रन करना होता है। आने वाले पार्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा जेस्ट और टेस्टिंग लाइब्रेरी होती है, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और फिर धीरे धीरे एक एक करके हमारे खुद के टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल टेक्स्ट ही नहीं, इनपुट बॉक्स होते हैं, एपीआईज वगैरह होती हैं, बहुत सारी चीजों को टेस्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड देखो आपके लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो प्लीज कर दो भाई, मुझे इससे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल जाएगा। एंड दैट्स ऑल। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है अगर आप करना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।